अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर हलचल मच गई है। वजह है फाइनेंशियल क्राइसिस माने वित्तीय संकट। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। 10 मार्च को कैलिफोर्निया के बैंकिंग रेगुलेटर्स ने बैंक को बंद कर दिया। संपत्ति के हिसाब से सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? क्या भारत के बाजार में भी उठापटक देखने को मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बैंक के डूबने के पीछे की कहानी क्या है, सब बताएंगे इस वीडियो में। सिलिकॉन वैली बैंक पिछले कई दिनों से कैश की कमी से जूझ रहा था। बैंक को आगे हम इस वीडियो में सुविधा के लिए SVB बुलाएंगे। यह बैंक स्टार्टअप और टेक कंपनियों को कर्ज देने के लिए जाना जाता था। 2 दिन पहले बैंक ने ग्राहकों से पैसे नहीं निकालने की अपील की थी। बैंक बंद होने के ठीक 24 घंटे पहले SVB के CEO ग्रेग बेकर ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा एकदम सुरक्षित है। हालांकि बैंक बंद होने के बाद ग्राहक दुविधा में फंस गए कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। बैंकिंग रेगुलेटर्स ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी FDIC को फिलहाल रिसीवर नियुक्त किया है, जो बैंक के वित्तीय कामों को देखेगा। बैंक में निवेशकों और ग्राहकों के 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा है। इनमें से 89% राशि इंश्योर्ड नहीं है। इन पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब FDIC के पास है। FDIC के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति 17 लाख करोड़ रुपए यानी $209 बिलियन से भी ज्यादा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार FDIC ने SVB की संपत्तियों और डिपॉजिट रखने के लिए एक नया बैंक नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा बना दिया है। ये बैंक 13 मार्च से शुरू हो जाएगा, जो पुराने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक को क्लियर करेगा। इसके अलावा सभी इंश्योर्ड निवेशक और ग्राहक अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। अब सबसे पहला सवाल जो किसी के मन में भी उठ सकता है वो ये कि बैंक इस कगार पर पहुंचा कैसे। इसका जवाब मिलता है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में, जो बताती है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने पिछले कुछ सालों में अरबों डॉलर के बॉन्ड खरीदे। दूसरे बैंकों से उलट सिलिकॉन वैली बैंक ने डिपॉजिट की काफी कम राशि को अपने पास रखा और बाकी को रिटर्न की उम्मीद के साथ निवेश कर दिया। जब तक अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की, तब तक बैंक का धंधा एकदम सही चल रहा था। लेकिन पिछले साल से फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की। ब्याज दर बढ़ने के कारण कई स्टार्टअप के लिए मार्केट से फंड उठाना मुश्किल हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक के ज्यादातर ग्राहक स्टार्टअप कंपनियां हैं। इन स्टार्टअप ने अपनी जरूरतों के लिए बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए। इनको भुगतान करने के लिए बैंक ने कई निवेश को मजबूरन ऐसे समय में बेच दिया जब उनकी कीमत काफी नीचे थी। 8 मार्च को बैंक ने बताया कि इससे उसे 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बैंक के मुताबिक उसने कई सिक्योरिटीज को घाटे में बेच दिया। इस अफरा तफरी के कारण बैंक के ग्राहकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। इस सबके बीच बैंक की मूल कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। 9 मार्च को कंपनी के शेयरों की कीमत 60% गिर गई। सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद कई और बैंकों के शेयरों की कीमत गिर गई। 10 मार्च को सैन फ्रांसिस्को स्थित फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक के शेयर 20% तक गिर गए। हालांकि JP मॉर्गन सहित देश के दूसरे बैंकों की स्थिति पर ज्यादा असर नहीं हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक इस साल बंद होने वाला पहला FDIC इंश्योर्ड संस्थान है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में अल्मेना स्टेट बैंक को बंद कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। जैसा हमने पहले बताया कि यह बैंक स्टार्टअप्स को फंड देता था, जाहिर है इसका असर भारतीय स्टार्टअप्स की दुनिया पर भी पड़ेगा। स्टार्टअप का डेटा जुटाने वाली ट्रैक्सन डेटा के अनुसार SVB ने भारत में करीब 21 स्टार्टअप में निवेश किया। हालांकि इनमें निवेश की गई राशि की जानकारी स्पष्ट नहीं है। उसने सबसे ज्यादा निवेश SaaS यूनिकॉर्न आइसर्टस में किया। SaaS यूनिकॉर्न आइसर्टस ने अक्टूबर 2022 में $150 मिलियन की पूंजी भी जुटाई थी। इसके अलावा SVB का निवेश ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम मॉल, नापतोल, कारवाले, डनमोबी और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स में भी है। हालांकि पेटीएम के प्रमुख विजय शेखर शर्मा के मुताबिक उनकी कंपनी ने SVB में जो निवेश किया था उसके शेयर पहले ही किसी को बेच दिए थे। ऐसे में पेटीएम को भले ही दिक्कत ना हो, लेकिन तमाम और कंपनियों को कैपिटल जुटाने में जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर SVB के बंद होने से प्रभावित भारतीय स्टार्टअप से मिलेंगे और साथ ही सरकार की तरफ से मदद की पेशकश भी करेंगे। वैसे ये बैंक डुबोने का दूसरा सबसे बड़ा केस है। जानकार इसे 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी बैंकिंग असफलता बता रहे हैं।
कुल पूंजी के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका में बैंक डूबने का यह दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक डूब गया था। बैंक की कुल संपत्ति 25 लाख करोड़ से ज्यादा थी। दिवालिया होने के बाद वॉशिंगटन म्यूचुअल को अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने खरीदा। 2008 की आर्थिक मंदी ने अमेरिका में बैंकों के लिए नियम सख्त बना दिए, जिसमें संकट के समय एक निश्चित राशि रिजर्व के तौर पर रखनी पड़ेगी। हालांकि 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर साइन किया था, जिससे क्षेत्रीय बैंकों की स्क्रूटनी में ढील दी गई थी। सिलिकॉन वैली बैंक संकट के बाद अब सबकी नजर दूसरे बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ है। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस रिपोर्ट को तैयार करने में मदद की मेरे साथी साकेत ने। मेरा नाम है सोनल। आप देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।